पूछता है भारत। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन हो चुके हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। बीजेपी कह रही है इट्स लाइक नेवर बिफोर। ऐसा 100 दिन किसी प्रधानमंत्री के कभी हुए नहीं। कितना सच, कितना गलत, यह आपको निर्णय लेना। दूसरी तरफ एक ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी बनाई, विजुअल्स अकॉर्डिंग टू मी चेंज होते रहेंगे, पार्टी बनाई यह बोल के कि वो सबसे अलग होंगे, राइट से अलग, लेफ्ट से अलग, सेंटर से भी अलग, और इसलिए जो उनकी पार्टी है वो ऐसी पार्टी होगी जो सिर्फ आम लोगों की सोचेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी। जब इन्होंने नाम रखा था आम आदमी पार्टी तो यह कहा था कि हम सबसे अलग होंगे। वो बात अलग है कि इन्होंने यह भी कहा था कभी राजनीति में नहीं आएंगे, और जब राजनीति में आए तो यह कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी है, इसके खिलाफ हम पार्टी बना रहे हैं, इसके एलिजेड करप्शन के खिलाफ हम पार्टी बना रहे हैं। यह ऐसी पार्टी है जो करप्शन का सिनोनिम हो गई है। लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पूरी कोशिश की हरियाणा में कांग्रेस के साथ अलायंस करने की। इंडिया अलायंस के ये गठबंधन, ये एक घटक दल है जिसकी मेन सूत्रधार कांग्रेस पार्टी है। और फिर एक है तीसरे नेता जिनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी पहली बार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी शर्मा, नॉट अरविंद केजरीवाल। विजुअल्स नहीं है तो फुल फ्रेम। राहुल गांधी पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। उनको, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, और अब तो केंद्रीय मंत्री भी बोलने लगे हैं इंटरव्यूज में कि उनको लगा है कि पहली बार उन्हें थोड़ी सी जीत चखने को मिली है। उनको जीत का एहसास हुआ है कि जीत होती कैसी है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हारते जा रहे थे, लुढ़कते जा रहे थे, डाउनहिल था। अभी तक तो यह था कि पहाड़ से लुढ़कते जा रहे हैं बस। लेकिन पिछले इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में, राहुल गांधी थोड़ा उठे। लेकिन उनको यह किसी ने गलतफहमी दे दी है कि उनके 99 100 में से नहीं, 500 में से नहीं, 500 प्लस में से 100 में से। कांग्रेस पार्टी ऐसे एक्ट करती है जैसे 100 में से 99 आ गए हो, 500 प्लस में से नहीं। तो देश में ये सिर्फ 3 नेता नहीं, ये 3 ऐसी इनकी राजनीतिक लाइन है, धाराएं हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने 3 बार और ये तीसरी बार चुना है। आलोचक आलोचना करते हैं, विश्लेषक विश्लेषण करते हैं, लेकिन जनता ने तीसरी बार भी मोदी को किस लिए वोट दिया? उनके काम पे, सिर्फ वादों पे नहीं, सिर्फ इस पे नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, मैं फ्री ये दूंगा। जो करा, जो दिया, उस पे वोट दिया है तीसरी बार। कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, उस पे करिए आप विश्लेषण करिए। लेकिन जो दूसरे 2 नेता हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, वो ऐसे गजब के हैं कि दिल्ली में लड़ते हैं एक दूसरे के, लिटरली खून के प्यासे हो जाते हैं, राजनीतिक टर्म्स में कह रहा हूं। इनका काडर एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अचानक देश को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। लेकिन फिर क्या भूल जाते हैं, यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे देश को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। तो कांग्रेस को हटाने हैं से लेके कांग्रेस को के साथ आना है तक, यह अभी तक हमने देखा है अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने रिजाइन किया, पहले भी कर सकते थे लेकिन अब किया। इट्स ए कंप्लीट पॉलिटिकल मैनूवर। ये एक राजनीतिक डिसीजन है। ये कोई इसको सोशल मोरालिटी से ना जोड़े को, क्योंकि आज तक दर्शकों ध्यान रखिएगा, बीजेपी से जैसे ही कोई करप्शन की बात होती है तो एक बात भारतीय जनता पार्टी
शहजाद जी और जैस्मिन जी, शहजाद जी को प्लीज स्टूडियो में ले आइए। ये जरूर कहती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो जो जैन हवाला डायरी थी, जैसे ही उसमें एलिजेडली नाम आया था, रिजाइन कर दिया था। तो ये आप मान लीजिए, ये 3, 4, 5 महीने का रेजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल का, जब तक आम आदमी पार्टी है, क्योंकि भविष्य तो कोई जानता नहीं, ये बोला जाएगा कि इल्जाम लगा था, देखो अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। इट्स फॉर परसेप्शन, इट्स अ क्लियर पॉलिटिकल मैनूवर। लेकिन सारे राजनीतिक दल यही करते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए ज्यादा उंगली उठाई जाती है क्योंकि आप ही ने कहा था, जैस्मिन आप ही ने कहा था कि इधर वाले भी गलत, उधर वाले भी गलत, सिर्फ जो मेरे पीछे हैं वो सही हैं, सिर्फ हम सही हैं, हम बेहतर हैं। इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद थी। उस उम्मीद पे आप कितना खरा उतरे हैं वो जनता डिसाइड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन, बीजेपी बोलती है वी हैव अचीव्ड द अनअचीवेबल। कांग्रेस कहती है आपने कुछ किया नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनको विदेश जाते ही न जाने कौन सा कीड़ा काट लेता। भारत राष्ट्र नहीं है से लेके कुछ भी बोलते हैं, सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, क्या क्या नहीं बोलते विदेश जाके। अरविंद केजरीवाल, यस, बीजेपी जितना भी नकारना चाहे, कांग्रेस जितना भी सटल करना चाहे, लेकिन जानते हैं भाई, कांग्रेस के अलावा इकलौती पार्टी है इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस में, जो 2 राज्यों में है, 1 राज्य से ज्यादा में है। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस को खाया, गुजरात में जाके, अब गुजरात में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी का देखिए जाके वोट शेयर वो खा रहे हैं। हरियाणा में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल सौरभ भारद्वाज आए थे, शहजाद जी, मैंने पूछा कहना है जैस्मिन एंड सौरभ, जैस्मिन एंड शहजाद जी ऑन एयर प्लीज, जैस्मिन जी एंड शहजाद जी बोथ ऑन एयर। मैंने पूछा भाई हरियाणा में आप इलेक्शन में आप केजरीवाल जी जाएंगे, किसका वोट खाएंगे? रत्नाकर त्रिपाठी के पार्टी का खाएंगे, रत्नाकर जी को भी लाए। वो बोलते नहीं हम बीजेपी का खाएंगे, दैट्स ऑल दैट। वो सब जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन ये जो 3 धाराएं हैं जिसमें से जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 बार, कांग्रेस जितनी भी आलोचना कर ले, काम पे वोट दिया है, काम पे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जैस्मिन बोल सकते हैं कि काम पे वोट दिया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फेल कर दिया है, दिल्ली में भी और बाहर जगह भी। वहां कांग्रेस है, उसको लगता है 100 में 500 में से नहीं, 500 प्लस में से 100 में से 99 आ गए, ऐसे एक्ट कर रही है। तो ये आपको देखना, ये 3 नेता हैं, इन तीनों के अपने अपने व्यूज हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब आपको निर्णय लेना है कि भारत के लिए कौन बेहतर है। द स्पेशल रिपोर्ट अगर है, अदरवाइज आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द डिबेट। ओके, शहजाद जी, जैस्मिन जी, रत्नाकर जी। जैस्मिन जी, विपक्ष से शुरू करते हैं शहजाद, ताकि आप दोनों को रिप्लाई कर सकें। हम विपक्ष में हैं? नहीं, दिल्ली में तो हम विपक्ष में। अरे राष्ट्रीय स्तर पे बात दिल्ली में हम विपक्ष में। अरे हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं भाई। जैस्मिन भाई, हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं भाई, इतने दिनों। नहीं, आप मुझे बताइए भाई, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ तक का ये जो रास्ता है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी रिजाइनिंग, आतिशी कमिंग, इट्स ओके, इट्स ऑल सिंबॉलिक। कोई नहीं मानता आम आदमी पार्टी में भी, बाहर भी, कि डिसीजन अरविंद जी के नहीं होंगे, डिसीजन अरविंद जी के होंगे, आप भी जानते हैं जैस्मिन जी। बट ये बताइए कि कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ तक की ये जो आपकी सीढ़ी है, आपको लगता है जनता देखती नहीं जैस्मिन जी? ऐश्वर्या, पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं पहले सबसे एक आज अहम चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली में, मैं आपके सवाल पे जरूर आऊँगा, लेकिन एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली को आज एक नया मुख्यमंत्री तो मिला है, लेकिन आज एक जो बड़ी बात है, आज एक भावुक पल है दिल्ली की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए। और ये इसलिए है क्योंकि इस देश में सबसे भारी बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री, जिसने ईमानदारी से 10 साल सरकार चलाई, ऐसे ऐसे काम किए जो किसी भी भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है, कहीं पे भी फ्री बिजली, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं जनता को नहीं दी गई, लेकिन केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया। फिर भी षड्यंत्र के तहत आपने उनको फंसाया। ईडी, सीबीआई न जाने कितने मुकदमे फाइल किए, एक के बाद एक, उनको 6 महीने जबरदस्ती अपनी जेल में रखा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, उसके बाद भी उनके मन में जो ये था
कि मेरे ऊपर आपने बेईमान होने का जो लांछन लगाया है, वो मैं जनता की अदालत में जाके ईमानदारी पे, जब तक मुझे जनता वोट नहीं देती तब तक मैं सीएम के पद पे नहीं बैठूंगा। तो आज हमारे दिल में दुख है, पूरी दिल्ली की जनता के मन में दुख है, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल के लिए था, सबसे बड़ा मैंडेट। जैस्मिन, तो अगर मैं रिवाइंड करके तौर पे हमें किसी भी और पार्टी, जैस्मिन जी, आने वाला चुनाव दिल्ली में ऐतिहासिक चुनाव बिल्कुल होगा, ऐतिहासिक होगा जैस्मिन जी। 70 मैं सिर्फ आपको मैं रोकता नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर मैं रिवाइंड करके, रत्नाकर जी आप तो बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी राजनीतिक दल अक्रॉस द कंट्री, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक और गुजरात से लेके मणिपुर तक, किसी भी प्रदेश की किसी भी पार्टी के नेता या प्रवक्ता की आपको बाइट सुना दूं जैस्मिन जी, जिसके नेता जेल से बाहर आए हो करप्शन के बाद, एग्जैक्टली ये होता है। आडवाणी जी ने जब रिजाइन करा था, शहजाद जी, तब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यही बोला था। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अलायंस, देखिए कुछ स्टेटेड लाइंस होती हैं राजनीति में। बताइए, नहीं आप एक नहीं 10 चीज बताइएगा, कुछ नहीं आप मेरी बात समझिए, कुछ स्टेटेड लाइंस होती है जैस्मिन जी, इसलिए आपसे ज्यादा कड़ा सवाल होता है, क्योंकि आपने कहा था ये राइट वाले भी गलत है, ये लेफ्ट वाले भी गलत है, मैं नई लकीर खींचूंगा। वो नई लकीर भी आपको जेल तक ले गई, दिक्कत इसलिए है। जैस्मिन शाह एंड देन शहजाद इज रिप्लाई। नहीं, नई लकीर हमें नहीं लेके गई थी जेल तक, भाजपा का षड्यंत्र लेके गया था। आप खुद समझिए, 2 साल से ये लोग चिल्ला रहे हैं गड़ा फाल फाड़ के कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सबूत नहीं मिला उनको, एक अठन्नी की रिकवरी नहीं मिली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी सीबीआई ने खुद के कोर्ट में जाके बोला कि नहीं साहब जी अभी तो कुछ नहीं मिला है। अब पूछो इनसे कि ट्रायल कब शुरू होगी। 2 साल के बाद इनकी हिम्मत नहीं है अब तक कि बता पाए कि नहीं ट्रायल कब शुरू होगी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जेल से छोड़ना पड़ा कि भाई साहब आप कानून कोई भी लगा दीजिए, पीएमएलए लगा दीजिए, उसमें बेल मिलना नामुमकिन है, लेकिन राइट टू लिबर्टी संविधान देता है। और संविधान के तहत आज ये लोग, आज सारे लोग जिन जिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर आरोप लगे थे तो वो बाहर आए हैं। तो ये एक बड़ी जीत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनके ऊपर इन्होंने जो इतना प्रोपेगेंडा चलाया था उनसे अरविंद केजरीवाल जी को आहत नहीं पहुंची है। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि आज इन्होंने, मैं चैलेंज देता हूं, इतने सारे इनके मुख्यमंत्री नेता हैं, सबके ऊपर आरोप लगे हैं, ये लोग रिजाइन क्यों नहीं करते? ये लोग जनता के सामने क्यों नहीं पूछते कि मैं अगर ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना? ये देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है ऐश्वर्या। अब तक यही होता आ रहा है कि धर्म के आधार पे वोट मांगो, जाति के आधार पे वोट मांगो, फला ढिमका के आधार पे वोट मांगो, अडानी अंबानी के नाम पे वोट मांगो, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी वोट देना, नहीं ईमानदार हूं तो मत वोट देना। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए और ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, पहली बार तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही है। पहली बार एक मुख्यमंत्री 150 दिन तक जेल में चलते हुए वहाँ से सरकार चलाए, पहली बार हो रहा है। लालू ने भी नहीं किया, शिबू सोरेन ने भी नहीं किया, जयललिता ने भी नहीं किया, पहली बार ही हुआ है। पहली बार एक मुख्यमंत्री जो पहले बनने से पहले बोलते थे लालू पे आरोप लगा इस्तीफा दो, मुलायम पे आरोप लगा इस्तीफा दो, चिदम्बरम पे लगा इस्तीफा दो, सिब्बल पे लगा इस्तीफा दो, राहुल पे लगा इस्तीफा दो, अब जब उन पे बेल ऐसी मिलती है कंडीशंस के साथ कि भाई सीएम की आत्मा अंदर, शरीर बाहर, मतलब ओनली शरीर हैज कम आउट, क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते, सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, साइन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बोलते कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा दिया तो दिया कैसे? अब बताइए, नया मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, पहले हमारे पास जेल वाला था, फिर बेल वाला मिला, आज प्रॉक्सी मिला। प्रॉक्सी मैंने नहीं कहा है, सौरभ भारद्वाज जी का बयान है। अभी जो 2-3 महीने के लिए आएगा उसको परमानेंट मत समझिए, ये कुर्सी केजरीवाल की थी, है और हमेशा रहेगी। मतलब कि एक महिला मुख्यमंत्री को पहले ही घोषित कर दिया कि ये डमी मुख्यमंत्री है, ये एक प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है, ये भी कह दिया। और वैसे देखिए, आपने बार बार राम जी के साथ और भरत जी के साथ अपनी तुलना की, तो मैं आपको बता दूं कि राम जी को वनवास पर कैकेयी और मंथरा ने भेजा था। अब आपकी पार्टी में कौन कैकेयी है कौन मंथरा है वो जरा तय कर लीजिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए, हिपोक्रेसी क्या होती है। मतलब राम जी के आगमन पर दिवाली के समय पर दिल्ली वासी पटाखे ना फोड़े, पर मेरे शराब घोटाले में बेल पे आने पर, कंडीशनल बेल पर आने पर मेरे यहाँ पर कार्यकर्ता पटाखे फोड़ेंगे। पर चलते आगे की बात पर, देखिए आपने अभी बोला कि 2 तरीके की देश में यात्रा हुई है, पता है मिस्टर ऐश्वर्या कपूर जी, ध्यान दीजिए, मैं भी दिल्ली का विपक्ष हूँ। एक थी भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो कहते हैं। नहीं, वो तो है ही, वो तो जॉर्ज पोनैया से शुरू हुई। दूसरी यात्रा हुई विचार छोड़ो यात्रा।
कौन सी छोड़ो? विचार छोड़ो यात्रा। मतलब? विचार छोड़ो यात्रा ये आप कुछ मतलब ऑडियो वीडियो लाने वाले हैं? मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। सबको चोर बोलते थे, उनको छोड़ो यात्रा। अन्ना को छोड़ो, लालू को पकड़ो, स्वराज को छोड़ो, शराब को पकड़ो, झाड़ू को छोड़ो, दारू को पकड़ो, भ्रष्टाचार हटाओ को छोड़ो, भ्रष्टाचार बचाओ को पकड़ो। तो ये विचार छोड़ो यात्रा है। पर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक और बात। अब मैं अभी हो गया है 7:13 रिपब्लिक भारत और ऐश्वर्या कपूर शो। मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। पूछता भारत में। कल भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। अभी देखिए, सुनिए क्या होगा कल ऐसे केजरीवाल जी जाएंगे, मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी बोलेगी नहीं नहीं सर, आप शीश महल नहीं छोड़ सकते। आपको क्या आप शीश महल में ही रहना है। नहीं, मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ। They are using it. मैं झुग्गी में हर राजनेता करता है। मैं झुग्गी में जा रहा हूँ। मैं ब्लू वैगनार में आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ। ब्लू वैगनार में जाऊंगा। जैस्मिन आ रहा हूँ, जैस्मिन जी आ रहा हूँ। देख लेना दर्शकों, देख लेना, कल से ये ड्रामा आपको शुरू होगा कि ये मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ, मैं वैगनार। और आखिरी बात, ये हमको कन्विंस करना बंद। रत्नाकर जी आ रहा हूँ। आप इतने ईमानदार हैं ना। जैस्मिन कमिंग। जैस्मिन जी, why you want to convince me? You convince Mr. Devender Yadav who says you are corrupt to the core. You convince Mr. Pawan Kheda who says कि ये लिकर स्कैम का प्रोब तो हमने शुरू करवाया। You convince अभिषेक दत्त जिसने बोला था कि देखो हम तो केजरीवाल की करप्शन से हार गए। मॉडल इतना अच्छा था तो कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ। अच्छा, इनका अफेयर कैसा है कांग्रेस के साथ? मीन द मिडला। नहीं, हरियाणा में एक ऐश्वर्या, बोलिए। ये हरियाणा में इंडिया अलायंस कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? जैसे वो एक मूवी थी अंदाज अपना, असली तेजा कौन है, मार्क कहाँ है? तो इंडिया अलायंस में असली इंडिया अलायंस कौन है? ये मार्क कहाँ है, तेजा का मार्क? भाई, इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी है या इंडिया अलायंस कांग्रेस सपा पार्टी है? जब खोज के बताइए कि इंडिया अलायंस नहीं, पॉइंट टेकन। देखिए, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जैस्मिन आ रहा हूं आपके पास, रत्नाकर जी को भी रखिए, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं आपके एनालिसिस के लिए। लेकिन जैस्मिन, अगर ऐसा हो, मेरे को नहीं पता, जैसा शहजाद कह रहे तो कुछ अलग नहीं होता है। राहुल गांधी का घर वापस हुआ था उनके इलेक्शन हारने के बाद, रत्नाकर जी नहीं हुआ था क्या ड्रामा? कैमरा थे कि नहीं थे? चाबी वापस कर, भैया हर राजनेता करता है। देखिए, एवरी पॉलिटिशियन डज। आप राजनीति में राजनीति करने आए हैं, पूजा करने नहीं आए हैं। समझ रहे हैं ना? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर राजनीति नहीं करेंगे तो आप पटखा नहीं खाएंगे, जैसे राहुल गांधी ने इतने सालों में खाई है। अब सीखे हैं थोड़ी बहुत तो आए हैं यहां। लेकिन दिक्कत यह है जैस्मिन कि कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ, जैसे ही आप लाते हैं, आप एग्जैक्टली पता है। आप गुजरात गए, आपने गोवा में कोशिश की, आपने किसका वोट शेयर खाया? आपके पास उसका सर्वे होगा, कांग्रेस का खाया। फिर भी आप कहते हैं कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ। जनता देख रही है ना कि यू आर टेकिंग देम फॉर अ राइड। ऐश्वर्या, पहले तो मैं कह दूं कि ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन मैं दिल्ली, और अगर मैं कह दूं कि आपका इंटरनल सर्वे है तो नहीं, अगर मैं ये कह दूं कि वोट शेयर खाया, देखिए आप लोग भूल जाते हैं। दिल्ली में जब हमने ज्यादातर एंकर्स, मैं तो रिपोर्टर आदमी हूं सर, ये आपका इंटरनल सर्वे है, ये आपका इंटरनल सर्वे। गुजरात के इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे आपके पास होगा, मेरे से पहले होगा, आप देख लीजिए, हम तो रिपोर्टर लोग हैं सर। आपका इंटरनल सर्वे था विच कैटेगोरिकली स्टेटेड एंड द परसेंटेज आल्सो कि आपने कांग्रेस का कितना परसेंट खाया, वहां के रीजनल पार्टीज का कितना खाया, और बीजेपी का आपके पास 1.5 या 1.25% मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैंने देखा था। आपको एग्जैक्टली पता है। देखिए, अभी ऑन एयर की बात अलग है, लेकिन जैस्मिन नहीं, मुझे ये बता दीजिए ऐश्वर्या, मुझे ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब भारी बहुमत से जीत के आई, 67 सीटें 70 में से जीत के आई, तो क्या केवल कांग्रेस का वोट शेयर खाया हमने? भाजपा का वोट शेयर बढ़ा था तब। फिर 2020 में जब 62 सीटें जीत के आई तो भाजपा क्यों इतनी नीचे डाउन हो गई? अब एमसीडी में हमने भाजपा को पछाड़ा दिल्ली में, तो फिर हमने किसका वोट शेयर खाया? तो देखिए, एक स्टेट को देख के आप अगर बता रहे हैं कि ये, मेरे ख्याल से दिस इज एन एग्जैजरेशन। आम आदमी पार्टी जब लड़ती है चुनाव तो जीतने के लिए लड़ती है, जनता को एक ऑप्शन मिलता है, जनता को एक सकारात्मक राजनीति का। आज हम कहां पे भी, जहां पे भी जाते हैं, लोगों के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। मैं बार बार शहजाद से यही सवाल करता हूं कि आपकी ये जो नौटंकी है ना, अरे कल ये ऐसा करेंगे, आपकी नौटंकी के कारण ही आप 0 पे जाने वाले हो इस दिल्ली के चुनाव में। वैसे भी 8 पे हो, उससे पहले 3 पे थे। आप कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते हो। आज केवल केजरीवाल जी हैं जो उनकी ईमानदारी के कारण जनता को यहां पे मुफ्त बिजली मिल रही है।
मुनाफे का बजट है, शानदार सरकारी स्कूल हैं जहां जिसको देखने के लिए यूएस की फर्स्ट लेडी आती है और हमारी सरकारी स्कूल में बैठती है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जब गुजरात में जाते हैं तो फिर आप टेंट का स्कूल बना के उनको वहां पे बिठवाना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। तो ये तमाम लोगों के बारे में जब आप बात करोगे, लोगों की जनहित के काम करोगे, तभी तो आपको वोट मिलेगा ना। यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में बैठ के नौटंकी करोगे शहजाद, तो ये सिंगल डिजिट क्या शून्य में आने की तैयारी। शहजाद जी आ रहा हूं, 3-4 महीने आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। कांग्रेस अभी तक नहीं बोली है। अरे आई विल गिव यू एडिक्वेट टाइम, रिलैक्स, बराबर का दिया। अरे ऐसा जीरो नहीं है भैया, 99 पे ऐसा मत करो। दिल्ली रत्नाकर त्रिपाठी जी, दिल्ली के हिसाब रत्नाकर त्रिपाठी जी। लेकिन जैस्मिन अगर कल एग्जैक्टली हो गया, क्योंकि देखिए एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज दैट। आप भी अगर करेंगे ऐसा तो कुछ गलत नहीं होगा। राहुल जी ने भी किया था जब उनका घर गया था। अभी सीएम पद छोड़ा है तो घर से तो आना ही पड़ेगा। सीएम में तो सीएम के घर में तो सीएम रहेंगे, वो सारा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, गाड़ी घोड़ा सब जाता है। कहां है ये डिबेट? वेयर इज इट अ मैटर ऑफ डिबेट? नो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट। आई एम सेइंग वो होता है, मैं वही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ऐसा वो शहजाद ड्रामा करे, ड्रामा नहीं, रियलिटी है। बट रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ में उनका फायदा समझ आता है। ये 3 नेता देखिए, 3 अलग अलग तरीके की राजनीति। एक नरेंद्र मोदी, देश ने तीसरी बार मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल, क्या क्या बोला था, क्या क्या हो रहा है। उन्होंने बोला फ्री बिजली, बिल्कुल फ्री बिजली, लेकिन फ्री दारू नहीं वादा किया था, वो भी दे दी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हर राज्य में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये पता नहीं कौन सा राष्ट्र का उनका कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र में आम आदमी पार्टी के साथ। ये कैसा है? आपको लगता है आपको ऐसे फायदा होगा? त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी देखिए, सभी जानते हैं कि एडिक्वेट टाइम आप सिर्फ बीजेपी को देते हैं। अच्छा, तो यू कुड हैव स्पेंड योर टाइम। दूसरी चीज जो आपको मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी सोचते हैं कि जीते हैं। हाँ, थोड़ी सी जीत उनकी जीत हुई है। जब थोड़ी सी जीत हमारी होती है ना, तो उसमें बड़ी सी हार बीजेपी की होती है, ये भी बताया गया। रही बात अभी जैसे जास्मिन जी ने बोला, आप इस बात से एकदम मुतमईन रहिए कि कविता को बेल देते समय होने वाले चीफ जस्टिस गवई साहब की बेंच ने कहा था, ईडी से और सीबीआई से यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आपका रवैया गलत है। हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप उठा के किसी को भी बंद कर दीजिए, फिर कह रहे बेल पे है बेल। अरे बेल पे तो अनुराग ठाकुर भी हैं, हिमाचल में 2 केसेस में बेल पे है। अब बेल तो आप ऐसे बताते हैं शहजाद जी और ऐश्वर्या जी, जैसे बेल पाकिस्तान देता हो या यूएसए देता हो। भारतीय संविधान में है और कानून के हिसाब से बता दे रहा हूं, कानून का विद्यार्थी होने के नाते उसमें कहा है जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। जेल भेजते हैं लंबे समय के लिए, फिर कोर्ट छोड़ देती है। एक बात तो मानिए, पार्टी का डिफरेंस हो ना हो, अरविंद केजरीवाल का अपनी पार्टी पे होल्ड है, आप कह सकते हैं। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनने से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की वोटिंग ही नहीं की, सीधा चले गए एनडीए की मीटिंग में, खुद डिक्लेयर कर लिया। क्योंकि उन्हें डर था कि राजनाथ सिंह, गडकरी और बहुत लोग बोल सकते हैं कि आप तो 20% सीट हार गए, माने वाले 22%, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, तो ये बात जान लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी को बनाया, आप कह रहे हैं ना बना दिया, हट जाएंगी, कर देंगी, ठीक है, उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, उनका प्रेरोगेटिव है। आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? और किसने क्वेश्चन, कौन सी डिबेट में है जनाब? अपनी पार्टी के संबंध में कौन सी डिबेट में है त्रिपाठी जी? गिव मी सम, मैंने तो नहीं, यू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं 3 राजनीतिक धाराएं हैं, जनता को चुनना है, कौन सी चुने, मैं तो इस पे कर रहा हूं डिबेट। वो अरविंद केजरीवाल का प्रेरोगेटिव है, जैस्मिन शाह को बनाए, सौरभ भारद्वाज को बनाए कि मतलब आतिशी को बनाया, उन्होंने आतिशी को बनाया। नो वन इज आस्किंग। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक धारा हम लोग के साथ ही चल रही है। हाँ, ये कैसा है होंगी तो देखा जाएगा। और जो अभी आप सुन लीजिए पूरी बात, प्लीज सुनाइए। तो आपके त्रिवेदी बोलते हैं ना, महामिलावट की सरकार पीडीपी के साथ। हमने तो देशभक्त सरकार के पार्टी के संग बनाया है ना, जो देश के लिए काम कर रही है। बीजेपी से पूछिए ना, पीडीपी के संग सरकार बनाए थे और कहते राष्ट्रहित में। कौन सा राष्ट्रहित था भाई? मसर्रत आलम के 9000 पत्थरबाजों को छुड़वा देना राजनाथ सिंह द्वारा गवर्नमेंट में, वो राष्ट्रहित था। आप करें जो भी देशद्रोहियों से, जिनको आप कहते हैं हाथ मिला ले, ठीक है। हम और आम आदमी पार्टी अगर एक सुर में बोलने लगे तो आपको क्यों कष्ट होने लगता है? और एक बात बोलूंगा अंत में ऐश्वर्या जी, बस लास्ट, आप सिर्फ जो बोले ना रिपोर्टर नहीं है, आप बड़े अच्छे क्यूरेटर हैं, पिच क्यूरेटर।
जब आप खेल कर मैदान तैयार करते हैं ना, हाँ। तो जितने भी बाकी पार्टी बोलते हैं बीजेपी की कमजोरी होती है, तो आप बोलते हैं ये तो अरे मैदान मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेताओं को बताइए। कांग्रेस पार्टी की, अरे भैया सुनिए, ये भी जनता देख रही है। अमरिंदर वड़िंग को जानते हैं आप, राजा वड़िंग को जानते हैं आप, सोडी साहब को जानते हैं आप, एक और आपके कितने ने, आप समझिए तो पंजाब हरियाणा के कांग्रेस के नेता ले लीजिए, दिल्ली के ले लीजिए, पंजाब के ले लीजिए, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अच्छी है। साथ देखिए, बीजेपी को हराना है, आम आदमी पार्टी के पास एक अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के पास मंत्री अध्यक्ष नहीं है। हम अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, या अमित शाह को 2 बार के बाद संविधान संशोधन करके 3 बार बनवाए, या जेपी नड्डा को बनवाए, हम नहीं। बहुत दुख होता है। ओके, पॉइंट टेकन। शहजाद इज काउंटरिंग। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा आपके पास सर। थैंक यू फॉर वेटिंग सर। हाँ, हटाओ मेरे को। इस पैनल में 1 वर्सेस बाकी है, तो मुझे लगता है कि बाकी नहीं, बस 2 ही हैं। हाँ ठीक है, इसलिए टाइम आपने उस प्रकार से दिया है। पहले तो देखिए रत्नाकर जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए ना बातें सुनी आपकी, कड़वी मीठी सारी बातें सुनी, मैंने आपको बोला ही नहीं रत्नाकर, बोलिए ना आप, डोंट एंगेज। प्लीज डोंट। ऐसा है कि पहले तो जब हम इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े डिबेट में फैक्ट्स रखते तो सही रखे। जैस्मिन शाह को मैं पर्सनली बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करता हूं, उनको पता भी है ये बात। जैस्मिन ने बोला मुनाफे वाला सरप्लस बजट दिया। मान्यवर शीला दीक्षित के ज़माने से मुनाफे में था दिल्ली का बजट, और 14,000 करोड़ का सरप्लस था। रत्नाकर जी मुझे पसंद नहीं करते, पर ये बात को वो करेंगे, और आज 7,000 करोड़ का हुआ है। इनफैक्ट आज डेट बढ़ा है इसी फाइनेंस मिनिस्टर के तहत। दूसरी बात, यूपी बिहार का बजट भी रेवेन्यू सरप्लस है, आपकी जानकारी के लिए। रेवेन्यू सरप्लस होना और भ्रष्टाचार न होना ये 2 अलग चीज़ है। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है 80,000 करोड़ के, क्यों नहीं आप सरप्लस में? मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार मान रहे हो ना, वो तो आतिशी जी के ही देखरेख में। आपने कहा मॉडल इतना बढ़िया बनाया, मॉडल इतना बढ़िया था तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया लोकसभा में। और मॉडल की सुनिए, 2024 अप्रैल में टिन के स्कूल है, लाखों बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़, दिल्ली हाईकोर्ट। जनवरी 2024 यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक नहीं है। दिसंबर 2023 प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में नहीं है। क्लास 9th में 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया ताकि 10वीं का पास परसेंटेज ठीक हो। डीओ कॉलेजेस जो 12 कॉलेजेस दिल्ली सरकार के साथ अफिलिएटेड है, उनको अभी तक उनका ट्यूशन का पैसा और टीचर्स का पैसा नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यूडी में 35 लोग मर गए वाटर लॉगिंग की वजह से। राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से स्थितियां बनी, शीश महल घोटाला, फिर उसके बाद आपने एक बार बोला था कि हमने मिंटो रोड की सारी चीजें सॉल्व कर दी है। मिंटो रोड में क्या हुआ, मिंटो ब्रिज पे हमने देखा है। वाटर डिपार्टमेंट पे डीजेबी घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, साफ पानी आज तक आया नहीं, यमुना आज तक साफ हुई नहीं। दिल्ली सेकंड मोस्ट थर्स्टी सिटी इन द वर्ल्ड। शराब घोटाला, इसमें तो मैडम का ही खुद का इन्वॉल्वमेंट है भाई। गोवा की इंचार्ज थी वो, विजय नायर ने बताया, मैं तो उनको रिपोर्ट करता था, केजरीवाल जी को नहीं। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं सिर्फ इतना 2-3 बात पूछना चाहता हूँ। रत्नाकर जी ने बोला ईडी सीबीआई का मिसयूज। रत्नाकर जी आपको पता है छत्तीसगढ़ में सरकार थी आपकी बाघेल जी की, तब यही जैस्मिन शाह की पार्टी ने बोला कि बाघेल जी को गिरफ्तार करे ईडी, और यही राहुल जी ने बोला ईडी जाके विजयन जी को गिरफ्तार करे। अरे सुन लीजिए ना सर, तो ईडी जब आप पर कार्रवाई करे तो गुनेगार, और ईडी जब दूसरों पे कार्रवाई करे तो चमत्कार। ये कैसा है यार? सुन लीजिए, आगे बात सुन लीजिए। लास्ट पॉइंट बेल, जैस्मिन कमिंग, ओमकारेश्वर जी। बेल और किन किन को मिला है? लालू प्रसाद यादव को भी मिला है, इंजीनियर राशिद को भी मिला है, अमृतपाल सिंह को भी मिला है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी बेल मिला था कन्विक्ट होने के बाद। तो बेल की श्रेणी में आना बहुत, अब भारत रत्न नहीं मिला उनको, बेल मिला है। और आखिरी और लास्ट बात, असलियत में लास्ट, बोलिए। मैं मानता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी से मेरे जितने भी डिफरेंसेस हो, वो एक राष्ट्रभक्त है मेरी तरह। अफजल गुरु की पैरवी की थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माँ बाप ने। मारलेना माँ बाप जिसको कह सकते हैं, मारलेना माँ बाप ने कहा कि अफजल के साथ अन्याय हुआ, स्केपगोट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है, क्यों पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा जाता है, हमारे सोल्जर्स को पैसा क्यों दिया जाता है। बाटला हाउस में आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछे, ताहिर हुसैन को डिफेंड किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से बताए, डज आतिशी मारलेना स्टैंड विद द व्यूज ऑफ हर पेरेंट्स? नहीं, आतिशी सिंह क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए, मैं आपको ऑफिशियली बस इतना कह रहा हूं। लेकिन शहजाद, आपको इतना पता है कि इतने जितने स्कैम आपने गिनाए, उसके बाद भी दिल्ली में ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी को, मतलब आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा देती है बुरी तरह? एमएलए के इलेक्शन में, विधायक के इलेक्शन में फैक्ट गलत है क्या? 13 में हम आप जीते क्या विधायक? तो मैं आपको शुरुआत से गिनवा रहा हूँ। 13 में हम नंबर 1 पार्टी बने थे, 28 सीट्स, यू रिमेंबर? कांग्रेस को 8। हाँ जी, बोलिए आगे। कांग्रेस ने हमें हराने, जैस्मिन शहजाद, दुनिया पूरा बोलिए जल्दी। फिर हमको बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने इनके साथ अनैतिक गठबंधन किया। फिर 14 में हम लोग लोकसभा जीते, फिर उसके बाद 15 में ये लोग विधानसभा जीते, 19 में हम लोग लोकसभा जीते, फिर उसके बाद आप जीते हैं विधानसभा है, विधानसभा नहीं है।
है ना? एमसीडी हम 17 में, I'm saying Delhi elections. फिर से सुनिए, दिल्ली के तो दिल्ली के वोटर नहीं है क्या लोकसभा में? एमसीडी में दिल्ली के वोटर नहीं है क्या? ओके, आखिरी बात, शहजाद की हंसी बहुत कुछ बता देती है। हाँ ठीक है, बोलिए ना। वन लास्ट स्टेटमेंट, जैस्मिन काउंटर स्टेटमेंट से इतना, जैस्मिन इज फैक्चुअली नॉट राइट व्हेन ही सेड कि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर लास्ट चुनाव भी ले ले तो हमारा वोट शेयर वहीं का वही था, 33-34%। कांग्रेस जीरो हो गई। कांग्रेस 2013 में 8 थी, फिर 14 में 0। कांग्रेस तो कहां जा रही है, वो तो राहुल गांधी देखे में 0 हो गई, तो कांग्रेस को 0 किया। जैस्मिन नहीं, मुझे खुशी है कि शहजाद ने बात गवर्नेंस पे लाई, क्योंकि भाजपा के लोग गवर्नेंस पे बात करने से कतराते हैं। और क्यों कतराते हैं इसका उदाहरण मैं अभी दूंगा। अभी उन्होंने बताया कि नहीं, अरे आपकी इकलौती क्या रेवेन्यू सरप्लस सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस की भी थी, वो गलत है, लेकिन चलो अगर मान भी ले। और कह रहे हैं कि यूपी की भी सरकार सरप्लस थी। अरे भाई, सरकार सरप्लस में थी तो जनता को मुफ्त सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे थे आप? वो आप पूछो, अगर गरीबों को मुफ्त बिजली केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहे हैं इस पूरे देश में? मुफ्त पानी केवल गरीबों को केवल केजरीवाल क्यों दे पा रहे हैं? सारी महिलाओं को, आधी आबादी को मुफ्त बस यात्रा केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहा है? सरकारी स्कूल में शानदार शिक्षा, और ये शिक्षा शानदार क्यों है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे 10वीं और 12वीं में प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। मुझे बता दीजिए, गुजरात के क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेटर रिजल्ट लेके आते हैं? 700 बच्चे IIT JEE क्लियर किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। 1400 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। ये आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, मुझे बताइए वहां पे कौन सी सरकार में बच्चे IIT JEE और नीट की परीक्षा क्लियर करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बताइए, एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए, आपके एक स्टेट में बता दीजिए। चलिए, अभी नहीं, अरे बताने दो। अरे भाई रिलैक्स, वो बोलेंगे मेरे पास ओमकार, अरे भैया जवाब है आपके पास, मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी, ओनली दो 3 पीपल मैंने जो बोला। ओमकारेश्वर जी, बीजेपी को सुना आपने, आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना। आम आदमी पार्टी से मैं इसलिए दोबारा कहता हूं, और ज्यादा पहले सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था ये भी गलत है वो भी गलत है। आप हर बार आडवाणी जी का जिक्र करते हैं, आडवाणी जी ने भी रिजाइन किया था, केजरीवाल जी ने भी कर दिया। कोई ये थोड़ी पूछता है कि जैन डायरी के आने के कितने दिनों बाद किया था। सर रियलिटी है, हिस्ट्री में बस बीजेपी बोलती है कि हुआ था। देखो, हमारे सर्वोच्च नेता पे इल्जाम लगा था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एग्जैक्टली 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी भी बोलेगी कि आप सब गलत हो, हमारे नेता पे इल्जाम लगा था, रिजाइन कर दिया था। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम। बट ये जो 3 अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं, आम आदमी पार्टी कहती थी, आपको एग्जैक्टली पता है कांग्रेस के बारे में क्या, आज क्या कह रही है, आपका एनालिसिस तीनों पे मेरे को हटाइए, त्रिपाठी जी को डालिए। ओमकारेश्वर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी देर पहले बात ये कही थी कि अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की धाराएं एक जैसी होती जा रही हैं, उनकी संस्कृतियां एक जैसी होती जा रही हैं। एक समय था जब यूपीए सरकार के समय सीबीआई पर उसमें पिंजरे में बंद होने के आरोप तोते की तरह लगे थे। आज वही बात एनडीए की सरकार के समय भी अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि सीबीआई उस तरह के इस्तेमाल हो रही है तो ये गलत है। देश के रूप में पूरा देखा जाना चाहिए। किसी एक दल को मत देखिए, किसी एक पार्टी को मत देखिए कि कहां पर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अगर आप पूरे देश के रूप में देखेंगे तो एजेंसियां आपके हाथ में है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? और आप जिनको जेल में डाल देते कहते हैं ये तो जेल में है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप मणिपुर पर नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं। तो जब तक एक रूपता नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा, तब तक आप दूसरों से डिफरेंट नहीं होंगे। आप भी कहेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आज 100 दिन पूरे हुए हैं अगर इस सरकार के एनडीए 3 के, तो उस एनडीए के 3 के 3 ये जो 100 दिन हैं उस पे थोड़ी सी एक डिफरेंस, एक विशेषता नजर आनी चाहिए कि अगर हम झारखंड में मंच पर हैं तो कम से कम मधु कोड़ा तो वहां नजर नहीं आना चाहिए था। जो आदमी प्रूवन है करप्शन में, आरोपित है, जेल जा चुका है, सजा याफ्ता है, वो आपके मंच पे दिखाई दे रहा है। हरियाणा में आप गोपाल कांडा के लिए सीट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी संस्कृति दिखाई दे? फिर हम बात करेंगे, अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पे कैसे हुर्रियत के और वो जमायत से जुड़े हुए लोग छूट जा रहे हैं या पेरोल पे चले जा रहे हैं, कैसे हो रहा है इस चुनाव के दरमियान, और किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट्स के साथ सांठगांठ हो रही है। तो ये जो सिनेरियो है ना, वो पार्टी को डिफरेंट पार्टी नहीं बनाता,
पार्टी विद डिफरेंस को ध्यान रखना चाहिए। और आज तो बड़ा अच्छा मौका था बीजेपी प्रवक्ता के लिए कि कम से कम ये जो 100 दिन की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनवाते और बताते भी ये कि कैसे ये जो यू टर्न लेने पड़े, जो फैसले वो आगे नहीं लिए 8:30 बजे उठा था मैं, सरकार सुचारू रूप से काम जब पहली घंटी बजी थी। मुझे लगता है कि ये मौका गृह मंत्री और अश्विनी वैष्णव जी की पत्रकार वार्ता है, और अभी 5:30 बजे मैं निर्मला जी के इंटरव्यू अर्णब के साथ मैं सुन के आ रहा हूं। सर पूरी वो ही गिन रहा हूं सुबह से, वो सर जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ये 3 है उपलब्धियां। बीजेपी वालों से आप उनकी उपलब्धि पूछेंगे तो क्या होगा? वो तो मैं कह रहा हूं जनता करेगी ना डिसाइड। शहजाद कभी बोलेंगे क्या कि मेरी पार्टी गलत है? जैस्मिन कभी बोलेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री देने की बात की थी, शराब फ्री के घोटाले में अंदर चले गए? कांग्रेस कभी बोलेगी क्या कि मेरा नेता विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलता है? ओमकारेश्वर जी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। सारे सवाल उस समय यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। आपने शुरुआत किया ये बोल के डेमोक्रेसी में कि सबकी धाराएं एक जैसी होती जा रही है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम शहजाद कि वो कभी ये बोलेंगे कि ये नहीं। शहजाद को मैं चैलेंज करता हूं, क्या शहजाद ऐसा बोलेंगे या जैस्मिन या फिर रत्नाकर जी कि हमारी पार्टी में ये गड़बड़ी है या ये गलती? कोई नहीं बोलता सर। ये तो जनता को देखना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके जीवन के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मोदी को तीसरी बार दिया ना। उनको लगा ये पॉलिटिकल सर, उनको लगा कि राहुल को अभी इतना ही दे सकते हैं वोट। इसी दिल्ली में मीडिया में ये चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को बनाए। अरे सर, मीडिया में तो क्या क्या चलता है। वो 2 क्लब में बैठ के कुछ भी, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के क्लबों में बैठ के कोई कुछ भी कह ले। लालू यादव ने राबड़ी को ओमकारेश्वर जी देखिए, वो इस तरह से कम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में क्या चलता है वो सब छोड़िए सर, वो सब बेकार की बात है। वो जो ब्यूरोक्रेट्स, वो नेता जो अब कुछ नहीं कर सकते, वो पत्रकार जिनकी अब कोई सुनता नहीं, वो बैठ के दिल्ली के 2 क्लबों में सुनीता केजरीवाल को बना देते हैं। यहां पे बोल देते हैं गडकरी जी राजनाथ जी कर रहे हैं, कांग्रेस में बोल देते हैं देखो प्रियंका और राहुल के बीच में लड़ाई हो रही है। नहीं, आई एम रियलिटी सर। आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर, तो ये सीटें 240 सर, मैं आपको बता रहा हूं यही होता है। हर एक पार्टी के बारे में बोला जाता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज देश के लिए कौन बेहतर है। अरविंद केजरीवाल ये बोल के आए थे इधर गलत उधर गलत, आई एम द ओनली वन हु इज राइट। नरेंद्र मोदी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। उन पे लगता है आरोप बीजेपी पे कि हिंदू मुसलमान करते हैं। राहुल गांधी से मैं क्या बोलूं, वो तो भारत को राष्ट्र ही नहीं मान रहे। फाइट इज दिस शहजाद ऑन इंडिया, देखिए ऑन योर लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है, पहले तो ओंकारेश्वर जी, मेरे पास तो पूरी फहरिस्त गिनाने लग जाऊंगा। मैंने 100 दिन में मैं सुबह से देख रहा हूं 100 दिन में इन्होंने क्या उपलब्ध किया है, तो 100 मिनट नहीं है कि वो उतना समय नहीं है, इसीलिए मैं इसको पटल पर रख रहा हूं। पर एक लार्जर पॉइंट, क्योंकि हम सभी लोग राजनीतिक विश्लेषण में काफी समय से रहे, हाई कमांड कल्चर के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी। अब आप देखिए, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च पद पर, कन्वीनर 2 टाइम का हो सकता है, उसका भी वो अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया। हमारे यहाँ देखिए, हमारी पार्टी 1980s में बनी, तब हाईकमांड या सर्वोच्च नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी। उसके बाद परिवर्तन हुआ, जोशी जी आए, उसके बाद परिवर्तन हुआ, उसके बाद हमारे अलग अलग नेता आए, गडकरी जी आए, राजनाथ जी आए, आज अमित शाह जी और मोदी जी है। और उनके बाद ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह जी के पुत्र होंगे या मोदी जी के कोई संतान होगी, पर कांग्रेस में देखिए सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद उन्हीं की संतानें या प्रियंका वाड्रा की संतानें। लालू की पार्टी में आप देखिए, लालू के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद उनका परिवार, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद बाकी, स्टैलिन के बाद उदयनिधि, उदयनिधि के बाद बाकी। ये होता है। और आज केजरीवाल जी की पार्टी में भी वही चीज है। वरना बताइए कि इन्होंने तो कहा था ना 2 टर्म के बाद चेंज कर देंगे, कौन है कन्वीनर? अरे उन्होंने तो आतिशी जी को बनाया है। आतिशी अपने को ऐसा है, घर वाले को थोड़ी बनाया। आतिशी जी को भी बनाया है, तो कितने दिनों के लिए? कंफ्यूज आने वाले दिन के लिए ऑलरेडी कह दिया है कि आने वाली सरकार में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही होंगे। ऐसे छोड़ता ये नहीं, एक सेकेंड, मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम बदलने आए, वो खुद कितना बदल गए। कि अन्ना हजारे ने बोला है कि आप में इतना परिवर्तन आ गया कि भाई आप लोग तो अब लालू के, और बाकी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मधु कोड़ा पर तो स्टे हो गया उनके कन्विक्शन पे, पर लालू प्रसाद कन्विक्टेड 5 बार, नो स्टे। ओके, मैं तो कोई स्टेटमेंट पे जाता नहीं हूं, कन्विक्शन पे जाता। ओके, लालू के साथ जैस्मिन काउंटर जी, जैस्मिन शाह।
नहीं, मुझे बस हंसी आती कि जब भी शहजाद भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप मधु कोड़ा को मतलब शहजाद, आपने कभी सोचा था राजनीति में आके आप मधु कोड़ा को डिफेंड करेंगे? लालू को कर उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हुए शर्म नहीं आती? सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खुद पकड़े गए रक्षा के सौदे में दलाली करके, आप बोले वो नहीं बोले, वो बोल रहे बाद भी आप भ्रष्टाचार पे उपदेश दे रहे हो। थैंक यू। लालू करप्ट है कि नहीं? सुनिए आराम से सुनिए, मैंने आपको आराम से सुना था। फिर पिछले 10 साल का आपका इतिहास देख लीजिए, जब से मोदी जी सरकार ने बनाई है, उन्होंने जितने नेताओं पे आपने खुद गंभीर आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई के केसेस आपने शुरू किए, हमने नहीं किए हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा का एग्जांपल है, शाम को जाके उसको पार्टी में शामिल कर दिया और आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर अजीत पवार को देख लीजिए, उनको आपने गालियां दी, 70,000 करोड़ कर का घोटाला करते हुए बोला, क्या किया, वापस जाके डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो ये देश जो सबका साथ सबका विश्वास, ऐश्वर्या ने सही बोला, लेकिन सबका साथ मतलब सब भ्रष्टाचारियों का साथ और सारे भ्रष्टाचारियों का विकास। लेकिन विपक्षी पार्टी जो ईमानदारी से काम कर रही है, जनता को मुफ्त सुविधाएं दे रही है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रही है, उनको हम जेल में डालेंगे। तो ये राजनीति, जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से शुरू करी थी, इसी के पीछे तो आप इसलिए इनके पीछे सारी एजेंसी आपने छोड़ दी। सिंगल साल तक परेशान किया, 6 महीने जेल में रखा, फिर भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब समझ लीजिए कि आपका हाल क्या होने वाला है। जनता का वोट ईमानदारी पे होगा ये टाइम। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आके बोल रहा है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और दिल्ली की जनता, आप देख लीजिए ये टाइम ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ऐश्वर्या शहजाद, क्विक काउंटर, 1 लाइन आंसर। लालू 5 बार कन्विक्टेड, आपके अलायंस पार्टनर है, रिश्ता तोड़िए, अनाउंस कीजिए। ओके, हो गया 1 लाइन, ठीक है, थैंक यू। रत्नाकर त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी चुप हो जाएगी इस विषय पे, कभी सोचा था आपने? सोचा था आपने? रत्नाकर त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स गुरुजी। अरे बता तो रहा हूं साहब, अमित शाह का लड़का राजनीति में आने से पहले पैसा कमाएगा। इतना बड़ा बल्लेबाज था कि वो आईसीसी का प्रेसिडेंट से इंटरनेशनल पूरा प्रेसिडेंट बन गया। राजीव शुक्ला जी भी थे। सुनिए राजीव शुक्ला जी क्या बाय रनर थे क्या किसी के? अरे सुनिए सर, धर्मेंद्र प्रधान पुत्र श्री देवेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज पुत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, वेद प्रकाश गोयल के पुत्र कोई अछूता नहीं गोयल। आप क्या बात, कोई अछूता नहीं बता रहे हैं कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और बता रहे हैं कि पार्टी बाकी भ्रष्ट है, आपसे बड़ी पार्टी को भ्रष्ट है। क्या बोले जाए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा काम नहीं किया जो भ्रष्टाचार के दायरे में ना होता। बीजेपी को मैं शुरू से कहता हूं बहुत है झुट्टी पार्टी। बीजेपी गुड बोलना इनका कल्चर है। अभी तक ये हमसे आप पूछते हैं, अभी तक तो ये अपना अध्यक्ष नहीं डिसाइड कर पाए। ऐश्वर्या जी पूछते क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं पूछते, हम तो रोज पूछते हैं। कुछ तो खबर दो, हम ब्रेक करें। आप कब तक साथ देंगे? मुझे लगता है कुछ साल और दे पाएंगे, उसके बाद अब हमारे ही साथ। अरे मेरी चिंता छोड़िए गुरुजी, लेकिन आयरनी इज दिस ओमकारेश्वर जी, तो मेरा तो नहीं ओमकारेश्वर जी, जो आप अभी कह रहे थे धराएं हैं ऐश्वर्या सब एक जैसी हो जाती हैं, अंत में सिर्फ इतना ही कह रहा हूं सर, एक मधु कोड़ा पे कुछ नहीं बोल रहा है तो दूसरा लालू प्रसाद यादव पे कुछ नहीं बोल रहा है। शहजाद नाउ डोंट, शहजाद नाउ डोंट, मैंने बोला ये है, ये देखिए राहुल गांधी तो देश को राष्ट्रीय नहीं मान रहे, एक मधु कोड़ा पे चुप है, एक लालू प्रसाद यादव पे चुप है। देखिए 60-40 आई एम एंडिंग नाउ। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये बात है, बीजेपी माने ऑन रिकॉर्ड ना माने, ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ लंबी रेस का घोड़ा। वो कितना साबित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब वो जेल गए तो बोला गया था कि आम आदमी पार्टी खत्म, ही इज आउट। कितने दिन के लिए वो केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आतिशी को बना के उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है, जिसपे जैस्मिन ने ऑलरेडी इंडिकेशन कर दिया है दर्शकों कि देखो ये बहुत बड़ा काम हो गया है और ये ऐतिहासिक है। तो कितना ऐतिहासिक होता है ये देखते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी के 100 दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे पूरे हुए हैं, उस पर सबसे बड़ा इंटरव्यू अर्णब गोस्वामी ने किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। क्या सवाल, क्या पाया है और क्या नहीं पाया है, जीएसटी पे भी 18% पे भी कई सवाल हैं, देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।